मॉर्निंग बच्चों हम लोग समास हिंदी व्याकरण में समास पाठ आरंभ किए थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं और समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। समास में ये दो चीज़ें ही आती हैं, समस्त पद और समास विग्रह करने को। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है, निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जो ये दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको समस्त पद। और समास विग्रह, समस्त पद में जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप होता है, लेकिन समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह साथ में आता है। जैसे मैंने बताया था कि समस्त पद है राजा का पुत्र, राजपुत्र, और समास विग्रह अगर करना है तो राजा का पुत्र, इसके साथ क्या हो गया कि कारक चिन्ह आ गया। तो इसलिए हम लोग देखें कि उस तरह हम लोग देखें कि राजा का पुत्र, फिर देशभक्ति एक समस्त पद है, लेकिन इसका जो समस्त पद का समास विग्रह करेंगे वो देश के लिए भक्ति। तो बोले ना, किसी शब्द को एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, और समस्त पद हम बनाते हैं तो दोनों पद का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे देश और भक्ति, तो देशभक्ति मिल गया। फिर देखिए, आज हम लोग बोले थे ना कि समास के परिभाषा हम लोग जान गए, समस्त पद किसे कहते हैं हम लोग जान गए, समास विग्रह किसे कहते हैं जान गए। क्योंकि ये समास के भेदों में हम लोग समास विग्रह और समस्त पद ही बनाएंगे। तो इसलिए हमें समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, हम लोग समास के भेद में, समास लेसन में समास के आज भेद पढ़ूंगी। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, कर्मधारय समास क्या होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास जब मैं अभी पढ़ाऊंगी तो जानेंगे। तत्पुरुष समास, द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पद को संबोधित किया जाता है। ये पहला तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, क्या क्या पहचान है, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है तत्पुरुष समास के लिए। देखिए, पहला क्या है, मैं 3-4 पॉइंट बताई हूँ जिसको आप ध्यान से देखिए। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन का मतलब, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के अलग होने के संबंध में, ये कारक के 8 भेद होते हैं ना, तो 8 भेद में पहला कर्ता और लास्ट संबोधन, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी कारक चिन्हों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, पहला कर्ता और लास्ट कारक के भेदों में संबोधन को छोड़कर बाकी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता पहला है कारक के भेद में और संबोधन लास्ट है, इसको छोड़। फिर दूसरी बात क्या ध्यान देने योग्य है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद को ध्यान दीजिए। दूसरा पद जो होता है उत्तर पद बोला जाता है, और पहले पद को क्या हम बोलते हैं, पूर्व पद। तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देने योग्य है, उत्तर पद प्रायः विशेष तथा पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण और विशेष का तो आपको पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं,
जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र विशेषण पूर्व पद विशेषण होता है। तो विशेषता क्या है कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो देखिए राजा पहला पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है, बाद में दूसरा पद है। लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि पुत्र के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? पुत्र की प्रधानता क्या है कि पुत्र के बारे में क्या बता रहा है, इसलिए कि वह राजा का पुत्र है। तो पुत्र की विशेषता है कि राजा का पुत्र, पुत्र विशेष हो गया और राजा जो है विशेषण हो गया। पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यह आपको बताया गया है कि राजपुत्र, राजपुत्र और राजा का पुत्र। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ये है राजपुत्र और यहाँ ये है राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों का जो प्रयोग होता है वो पूर्व पद में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो राजा पूर्व पद हुआ और पुत्र जो है उत्तर पद हुआ। तो बच्चों देखिए ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है। तत्पुरुष समास का समास विग्रह या समस्त पद बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना आवश्यक है। पहला है कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। दूसरा है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, और तीसरा है इसमें है कि उत्तर पद प्रायः क्या होता है, विशेष होता है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है विशेष होता है और पूर्व पद जो है विशेषण होता है। जैसे पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए उत्तर पद प्रायः विशेष तथा पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद जो है विशेष माने राजा, और राजा जो है इसकी विशेषता बताया जा रहा है क्या है, राजा किसका पुत्र है, राजा का पुत्र। तो ये पुत्र जो है विशेष हो गया राजा, और पूर्व उत्तर पद जो हो गया प्रधान हो गया। उत्तर पद यानी पुत्र के बारे में इसकी विशेषता क्या है, वो राजा का पुत्र है। पुत्र विशेष हो गया और राजा जो है विशेषण हो गया। इसी तरह हम लोग और भी अभी समास विग्रह करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों पहला है तत्पुरुष समास के भेद में पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में मैं बताई थी आप लोगों को कि जो विभक्ति चिन्ह है, कारक के विभक्ति चिन्ह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो पहला कर्ता हम लोग छोड़ दिए, दूसरा कर्म को, कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह है, को, तो इसका नाम है तत्पुरुष समास में पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जहाँ को विभक्ति का लोप हो, को विभक्ति का लोप हो, यानी जैसे माखन चोर, यहाँ देखिए को विभक्ति का लोप है यानी छुपा हुआ है। समस्त पद है, समस्त पद में को विभक्ति का लोप है, सब में को विभक्ति का लोप है। इसका विग्रह हम जब करेंगे तो माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला विभक्ति चिन्ह के साथ है। और कर्म तत्पुरुष में ये भी बताया गया है तत्पुरुष समास में कि पूर्व पद के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पूर्व पद यानी पहला पद क्या है, माखन चोर और माखन को चुराने वाला। दूसरा है सम्मान प्राप्त यानी सम्मान को प्राप्त। तीसरा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है, और पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब हम लोग और भी उदाहरण मैं लिखूंगी आपको कर्म तत्पुरुष के, आप लोग देखिए। कर्म तत्पुरुष में मैं और भी उदाहरण आपके सामने लेके आई हूँ, समस्त पद और समास विग्रह।
इनका मैं समझा रही हूँ। देखिए पहला जेब कतरा, जेब पहला वर्ड है और कतरा दूसरा। जेब को काटने वाला, जो विभक्ति चिन्ह है वो जेब के साथ पूर्व पद के साथ लगा है। जेब को काटने वाला, क्या काटने वाला? जेब को काटने वाला। तो दूसरा है नगर गमन। गमन मतलब जाना, नगर यानी नगर शहर, नगर को जाने वाला। गमन मतलब जाना होता है, नगर को जाने वाले जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नगर गमन। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त क्या बोला जाता है? किसको? सुख को प्राप्त। क्या प्राप्त? तो सुख प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। गुरु नमन, गुरु को नमन। देखिए प्रथम पद पूर्व पद जो है उसी के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। शरणागत, शरण को आगत, आया हुआ। शरण में जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? शरणागत। तो यहाँ पर देखिए को विभक्ति चिन्ह कर्म का है। कर्म तत्पुरुष क्या है? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है कर्म तत्पुरुष में। ये को विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे को का लोप हो रहा है। किसमें? समस्त पद में को विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे लोप हुआ है और विग्रह करने पर हमारे सामने जो है को विभक्ति चिन्ह समास विग्रह करने पर पूर्व पद के साथ लग करके आ गया है। तो बच्चों समस्त पद ये हुआ और समस्त पद का कर्म तत्पुरुष का समास विग्रह ये हुआ। ये कर्म को विभक्ति चिन्ह के साथ तत्पुरुष का पहला भेद हम लोग पढ़े, कर्म तत्पुरुष। अब हम लोग कर्म के बाद क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ध्यान दीजिए से या के द्वारा। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करण तत्पुरुष। करण में जहाँ से के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो, से के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो, यानी यहाँ देखिए समस्त पद में से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। समस्त पद क्या है? रेखांकित। तो रेखा द्वारा अंकित, जो रेखा द्वारा अंकित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखांकित। यहाँ पर देखिए रेखा बोला गया था तत्पुरुष समास में, तो पूर्व पद के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो रेखा द्वारा, पूर्व पद रेखा है, इसके साथ द्वारा शब्द का कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विरहाकुल, विरह से आकुल, विरहाकुल। नेक्स्ट है देखिए बाढ़ से पीड़ित। बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित जो है, बाढ़ से पीड़ित, यहाँ पर बाढ़ पीड़ित होगा, बाढ़ पीड़ित है तो बाढ़ से पीड़ित हो, से पीड़ित हम बोलेंगे। जो बाढ़ से पीड़ित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाढ़ पीड़ित। समस्त पद होगा बाढ़ पीड़ित। फिर है मन गढ़न। मन गढ़न लोग बोलते हैं ना, मन गढ़न, मन से जो गढ़ा हुआ होता है, मन द्वारा गढ़ा हुआ, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? मन गढ़न। तो समस्त पद मन हो गया, मन गढ़न और मन द्वारा गढ़ा हुआ, मन द्वारा गढ़ा, तो ये हो गया इसका विग्रह। हस्तलिखित, हाथ से लिखा, हाथ से जो लिखा होता है लोग बोलते हैं हस्तलिखित है, हाथ से लिखा है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर हाथ से लिखा यानी साधन क्या है? कि हाथ, हाथ से लिखा हुआ। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्राप्त। तो देखिए करण से के द्वारा साधन जो है उसका प्रयोग करते हुए बताया गया है। तो बच्चों ये विभक्ति चिन्ह के द्वारा आप जितने भी समास में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वो तत्पुरुष समास होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तत्पुरुष समास ही आपको बताना है, अंदर उसके भेद को बताने नहीं जाएंगे एग्जाम में। अगर पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है तभी आपको बताना है, नहीं तो बस आप ये बताएंगे कि तत्पुरुष समास है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब देखेंगे कि समास विग्रह किया है और उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है तो हम विभक्ति चिन्ह के पहचान से ही इसको हम समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। क्लियर? देखिए और भी कुछ उदाहरण है। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, साधन क्या है यात्रा करने का? रेल। किसके बारे में बताया गया? ये रेल के बारे में यात्रा के बारे में बताया। किससे? रेल द्वारा यात्रा। मुँह मांगा, जो मुँह से मांगने पे मिले उसको हम क्या बोलते हैं?
मुंह मांगा। नेक्स्ट है मन चाहा, मन से चाहा, समास विग्रह करेंगे मन से चाहा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। कामचोर, कामचोर किससे बोलेंगे? जो काम में से जी चुराता हो, काम में से चोर हो, वो काम चोर। भय से आकुल, क्या बोलेंगे? भयाकुल। तो सारे में देखिए करण तत्पुरुष सब में है से और के द्वारा, सभी में समस्त पद का जो पूर्व पद है उसके साथ हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किए हैं। पहला है इसका रेल, रेल्स के साथ हुआ है। मुंह, मुंह से हो गया। मन, मन से। तुलसी, तुलसी द्वारा। काम, काम से। भयाकुल यानी भय से, आकुल मतलब परेशान, भयाकुल होना मतलब भय से परेशान होना। तो बच्चों हम लोग समास के तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष देखें। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। अब उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का है जहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो जब विग्रह के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है मतलब जब समास विग्रह करेंगे तो के लिए सामने दिखेगा पूर्व पद के साथ, लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो के लिए का लोप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समस्त पद में क्या है? दान पात्र। दान पात्र किसको बोलते हैं हम? जो दान के लिए पात्र होता है। तो दान के लिए इसका विग्रह क्या होगा? दान के लिए पात्र, दान पात्र। दूसरा है रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। तो यहाँ पूर्व पद के साथ देखिए के लिए विभक्ति चिन्ह लगा है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। विशेषण विशेष याद है ना तत्पुरुष समास में? विशेषण और विशेष मैं बताई थी कि उत्तर पद क्या होता है? एक विशेषण होता है और एक विशेष होता है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। जो राह के लिए खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राह खर्च। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। पूजा घर, पूजा के लिए घर, पूजा घर। बच्चों हम लोग संप्रदान तत्पुरुष में समस्त पद और समास विग्रह करके उदाहरण देखें। आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष के भेद को पढ़ा। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप बताया गया था और करण तत्पुरुष में से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप बताया गया था समस्त पद बनाने में, और संप्रदान में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप बताया गया है। बच्चों आप लोग समास के भेदों को याद करेंगे, समास के कितने भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास के भेद जो मैं आज 3 भेद पढ़ाई हूँ इसको आप लोग अच्छे से घर पर पढ़ेंगे और पढ़कर अगली कक्षा में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में कर्ता ने का नहीं था, कर्म करण संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब तत्पुरुष समास के करण नेक्स्ट भेद को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।